बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? मैं हूँ मारिया अंसारी। आपके अपने यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स में आप सबका बहुत ज़्यादा दिल से वेलकम है। तो आज हम बनाएंगे अपने किचन में पोटैटो कटलेट्स, बहुत ही मज़ेदार। आप इससे पोटैटो स्नैक्स भी कह सकते हैं, आप इसे आलू की टिक्की भी कह सकते हैं। तो जिसके लिए मेरे पास आधा किलो मैश पोटैटोज़ हैं, जिनको मैंने बॉईल करके अच्छे तरीके से मैश करके रख लिया है। और दो दरमियाने साइज़ के कटे हुए प्याज हैं, हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं और हरी प्याज है, बाकी मसाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस किया करें, ताकि मेरा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पोटैटोज़ के अंदर सबसे पहले हम डालेंगे ग्रीन अनियंस, नहीं वाइट अनियंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जो मेरे पास फाइन चॉप किए दो अनियंस हैं, वो हमने पोटैटोज़ के अंदर डाल दिए हैं। और फ्रेंड, आपको यहाँ पे मैं एक टिप देना चाहूँगी, और ये ग्रीन चिलीज़ हैं वो हम डाल देंगे कि आपने पोटैटोज़ को मैशर के साथ आपने मैश नहीं करना, आपने इसको कद्दूकश करना है। फिर आप देखिएगा कि आपके कितने सॉफ्ट और बहुत ही स्मूथ कटलेट्स बनेंगे। और ये इसमें हमने डाल दिया है हरा धनिया, हरी मिर्चें और प्याज। और ये जो अब हम डालेंगे ये है हमारे पास ग्रीन अनियंस। ये देखिए जो कि स्प्रिंग अनियंस होते हैं वो हमने इसमें डाल दिए। अब हम इसमें सारे मसाले डालेंगे। तो ये देखिए ये हमारे पास है लाल मिर्च का पाउडर, ये हमने हाफ़ टी स्पून डाला है। और फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप हमें ये बनाना सिखाएं, तो ये हमने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच गार्लिक पाउडर। और ये हाफ़ टी स्पून इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। और ये नमक इसमें हम पूरा डालेंगे 1 टीस्पून। और ये काली मिर्च का पाउडर है हाफ़ टी स्पून। तो इस तरह से इन सब चीज़ों को हमने डालना है। हॉट स्पाइसी है, मगर थोड़ा सा आप इसको लाइट भी कर सकते हैं। अगर आपने ये बच्चों के लिए बनाना है तो ये मेरे पास है 1 चम्मच तिक्का मसाला, ठीक है, ये आपने इसमें डालना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे ना डालें, नो टेंशन, इसके बगैर भी आप बना सकते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं। तो अब हमने इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है, जिसके लिए मैं अपनी रिंग उतार रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये आप बच्चों के लिए बना सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में आप पैक करके दे सकते हैं। और जब आपने इसे बच्चों के लिए बनाना है तो आप इसमें ग्रीन चिलीज़ और इसमें जो ब्लैक पेपर मैंने डाली है वो आप थोड़ी सी कम डालें, और ग्रीन चिलीज़ को आप स्किप कर दें। तो इसमें ये मैंने बहुत थोड़ी मिकदार में चीज़ें डाली हैं। तो ये एक देसी अंडा है घर की मुर्गी का, जो मैंने इसमें डाल दिया है। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ऊपर से ये क्रंची बनते हैं। तो ये मिक्सिंग सारी हो चुकी है बहुत ही अच्छे तरीके से। इस तरह से आपने ये वाला जो आलूओं का बैटर है आपने इसको तैयार करना है। और आप देख रहे हैं कि कितने सॉफ्ट हैं, कितने स्मूथ हैं आलू। आपने इनको जब भी बनाना है, अब आपने इसको कद्दूकश करना है। तो ये प्लेट में हमने डाल दिया है 1 चम्मच ब्रेड क्रम्स और 1 चम्मच चावल का आटा। तो इस तरीके से आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अभी हम 2 कटलेट बनाएंगे इसके अंदर। तो अब आपने अपने हाथों को ऑयल लगाना है, और इस तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने सारे जो आपके आलू के कबाब हैं, आलू की टिक्की है, इसको आपने तैयार करना है। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी इस तरह से आलू के कटलेट्स बनाएंगे, आपने इनको मैश नहीं करना, आपने इनको कद्दूकश करना है। आप देखिएगा कि कितने सॉफ्ट और कितने स्मूथ बनेंगे आपके कबाब। तो ये देखिए, तो इस तरह से हम सारे अपने कबाब तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारे सारे कबाब तैयार हो चुके हैं। ये आप देखें ज़रा कितने परफेक्ट बने हैं। तो इस तरह से आप भी कोशिश करें बनाने की। तो ये अलग से मैंने 2 कबाब बना के रखे हैं। ये इनको हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे, जो हमने मिक्स करके रखा है ब्रेड क्रम्स को और चावल के आटे को, राइस फ्लावर। तो इस तरह से ये आप बनाएं, इससे भी ये बहुत ज़्यादा क्रंची और बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो दूसरे कटलेट के ऊपर भी हम इस तरह से इसकी कोटिंग करेंगे। तो ये 2 तरीके से आपको मैं बता रही हूँ। आप चाहें तो इसके बगैर भी बना सकते हैं, वो भी अभी आपको मैं बनाना सिखाऊंगी। आप चाहें तो इस तरह से ब्रेड क्रम्स लगा के भी इनको तवे के ऊपर फ्राई कर सकते हैं।
क्योंकि अब हमने जस्ट इनको कलर देना है, अदरवाइज़ आपको पता है कि पोटैटोज़ हैं वो बॉयल्ड हैं। तो ये गैस पे हमने तवे को रखा हुआ है और कुकिंग ऑयल इस पर डाल दिया। तवा हमारा गर्म है, तो अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले ब्रेड क्रम्स वाले कबाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने डाल दिए जनाब। और ये अब हम डालेंगे दूसरे वाला कबाब इस तरह से। तो ये वो पहले वाले 2 कबाब हैं जो कि हमारे हैं ब्रेड क्रम्स वाले। तो ये आप देखिए इन पे कितना प्यारा कलर आ गया है। 1-2 मिनट के अंदर जस्ट इस पे कलर आ जाएगा, ये देखिए आप। तो ये बच्चों के लिए बेहतरीन चीज़ है, आप इसे बहुत इजीली बना सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही मज़े की और बहुत ही हेल्दी डाइट है ये बच्चों के लिए। तो इस तरह से ये देखिए बन चुके हैं, तो इसको हम उतार लेंगे। तो जनाब ये हैं राइस फ्लावर और ब्रेड क्रम्स वाले आपके कटलेट। और अब हम तवे को साफ़ करेंगे, इस पे हम दोबारा से कुकिंग ऑयल डालेंगे। ये कुकिंग ऑयल हमने डाल दिया और अब ये जो हमारे पास दूसरे वाले हैं कबाब, ये हम इस पे डाल देंगे, इनको हम फ्राई करेंगे। यहाँ पे आपका इस तरह से फ्लेम नॉर्मल होना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। तो जस्ट हमने इनको कलर देना है। तो ये देखिए इस तरह से काफ़ी सारे हम एक साथ डाल देंगे। ये आप शाम की चाय के साथ स्नैक्स के तौर पे भी खा सकते हैं। पोटैटोज़ बहुत हेल्दी होते हैं बच्चों के लिए, तो बच्चों के लंच बॉक्स के लिए आप ये बनाया करें। काफ़ी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि आप हमें बच्चों के लंच बॉक्स के लिए कुछ बनाना सिखाएं। तो इसमें आप कुछ चीज़ें कम करके, ऑलरेडी वैसे इसमें कम हैं, इससे भी थोड़ा सा कम करके, जैसे ग्रीन चिलीज़ हैं आप उनको स्किप कर दें, तो ये बच्चों के लिए आप बना सकते हैं। और ये आप इनका कलर चेक करें, माशाल्लाह। इस तरह से जब आपने फ़र्स्ट टाइम इसको टर्न करना है तो बहुत ही एहतियात के साथ करना है। जिस साइड पे आपको लगे कि इसका ऑयल थोड़ा सा कम है, तो उस साइड पे आप थोड़ा सा तवे को घुमा के उसमें आप ऑयल को लेके जा सकते हैं। ये देखें इस तरह से। ये देखें, तो सबको हमने पलट लिया है। अब जस्ट 2 मिनट एक साइड से पका है और जस्ट इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड से पकाएंगे। तो ये देखें इस तरह से। बहुत प्यारा कलर, बहुत ही मज़े का कलर। इस तरह से हम इसको 1-2 मिनट के लिए पकने देंगे। साथ साथ आपने टर्न करते जाना है, किसको ज़रूरत है करने की, किसको साइड पे करना है। इस तरह से आप पलट के देखते जाएंगे, आपको खुद ही समझ आती जाएगी। तो ये आप देखिए माशाल्लाह, ये बिल्कुल बनके तैयार होने वाले हैं। ये देखें, तो यहाँ पे अब हम इसका फ्लेम थोड़ा सा स्लो करेंगे। तो ये देखिए कितनी इसकी परफेक्ट इसकी लुक है। तो अब ये बिल्कुल तैयार है, फ्लेम मैंने स्लो कर दिया है। अब हम इसको डिश के अंदर निकाल लेते हैं। और ग्रीन चिलीज़, ग्रीन धनिया जो है वो बहुत ही अच्छी लुक दे रहा है इस तरह से। तो ये सारे हमने निकाल लिए हैं। अब हम इसकी थोड़ी सी सजावट करेंगे। इस तरह से कैबेज के हम पत्ते लेंगे, कुछ इसमें हम फ्रेश खीरा लेंगे। ये देखें इस तरह से। खीरा आपको हमेशा खाना चाहिए। ये लेमन के स्लाइसेस आ गए। ये भाई का कॉफ़ी का मग है, भाई अब इसको चखेंगे। शाम का टाइम है, तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप चेक करें कितने सॉफ्ट और कितने, ये देखिए ऊपर से क्रिस्पी हैं और अंदर से सॉफ्ट हैं। तो आप इस तरीके से बनाइए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।